हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग देख रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग चिकित्सीय स्थान कवर कर रहे थे। तो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग चिकित्सीय स्थान का 7th चैप्टर कुष्ठ चिकित्सा अध्याय देखेंगे। ठीक है, कुष्ठ को नॉर्मली स्किन डिसीज से कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, ये लेप्रोसी नहीं है। आयुर्वेद में कुष्ठ मतलब स्किन डिसीज होता है। ठीक है, इसका पहला डेफिनेशन बताया है, कुष्ठति वपु इति कुष्ठम, अर्थात जो रोग शरीर की त्वचा को विकृत करे उसे कुष्ठ कहते हैं। तो जो रोग शरीर की त्वचा को विकृत कर देता है उसे क्या कहते हैं? कुष्ठ कहते हैं। तो कुष्ठाति वपु इति कुष्ठम, यानी कि जो रोग शरीर की त्वचा को विकृत करें उसे क्या कहते हैं? कुष्ठ कहते हैं। फिर कुष्ठ के निदान बताए गए हैं। क्या क्या निदान है, किन किन कारणों की वजह से, कॉजेस है जिसकी वजह से कुष्ठ उत्पन्न होते हैं। तो विरुद्ध आहार का सेवन करने के कारण, पहला क्या है आपका? विरुद्ध आहार का सेवन करने के कारण। दूसरा है अम्ल द्रव्य का अति मात्रा में सेवन करने के कारण। दूसरा है अम्ल द्रव्य है उसका अति मात्रा में सेवन करने के कारण। तीसरा है दूध के साथ मछली का सेवन करने के कारण। दूध के साथ आज मछली का सेवन कर रहे हो उसके कारण। फिर है आपका धूप, श्रम, भय से पीड़ित होकर शीघ्र शीत जल का पान करने के कारण। तो धूप, श्रम, भय से पीड़ित होकर के शीघ्र शीत जल का पान करने के कारण, वेगों को रोकने के कारण, पाप कर्म के कारण, देवताओं की निंदा व गुरुजनों का अपमान करने के कारण, ये सभी क्या है? कुष्ठ के निदान है। तो विरुद्ध आहार का सेवन करना, अम्ल द्रव्य का अति मात्रा में सेवन करना, दूध के साथ मछली का सेवन करना, धूप, श्रम, भय से पीड़ित होकर शीघ्र शीतल जल का पान करना, वेगों को रोकना, पाप कर्म करना, देवताओं की निंदा करना, गुरुजनों का अपमान करना, ये सभी क्या है? कुष्ठ के निदान के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। संप्राप्ति के विषय में बात करें तो संप्राप्ति में बताया गया है कि निदान का सेवन करने की वजह से त्रिदोष प्रकोपित होता है। और प्रकोपित जो त्रिदोष है वो त्वक, रक्त, मांस, लसिका को दूषित करके त्वचा को विकृत करके कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। तो ये सभी कॉजेस के कारण क्या होगा? शरीर में जो त्रिदोष है वो प्रकोपित होगा। और त्रिदोष प्रकोपित होकर के क्या करेगा? जो दुष्य है, कौन से दुष्य हैं? तो त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, ये कुष्ठ के दुष्य हैं। इनको दूषित करके त्वचा जो है, स्किन है, उसमें विकृति उत्पन्न करेगा और कुष्ठ रोग को उत्पन्न करेगा। ठीक है, संप्राप्ति घटक को याद रखना। तो दोष में क्या आ जाएगा? त्रिदोष। ठीक है, दुष्य में त्वचा, रक्त, मांस, लसिका, अधिष्ठान त्वचा में हो रहे हैं और स्रोतस रक्त व स्रोतस। तो इसको आप याद करने के लिए 13 माल करके याद कर सकते हो। दुष्य को याद करने के लिए 13 माल से याद रहेगा। दुष्य, त्वचा, र से रक्त, म से मांस और ल से लसिका। तो 13 माल से करके याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्व रूप के विषय में। पूर्व रूप के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं? तो पूर्व रूप का लक्षण है, पहला है स्पर्श का अभाव। ठीक है, तो स्पर्श का अभाव होता है। स्वेद का अधिक आना, तो स्पर्श का अभाव हो जाता है। जो स्वेटिंग है, स्वेद है, वो एक्सेसिव मात्रा में आता है, तो स्वेद का अधिक आना। त्वचा का ठीक होना। ठीक है, तो त्वचा, सॉरी ठीक बोलता हूँ, कठिन होना। तो स्किन है वो एकदम हार्ड हो जाता है, त्वचा का कठिन होना। त्वचा में दह पड़ना, तो त्वचा में क्या है? दह पड़ता है। त्वचा में विवर्णता का आना, तो त्वचा में डिस्कलरेशन, विवर्णता आपको देखने को मिलेगा। त्वचा में खुजली पड़ना व चकत्ते का आना। ठीक है, तो त्वचा में खुजली पड़ना व चकत्ते का बनना। शोथ यानी कि स्वेलिंग होना। बिना परिश्रम किए थकावट होना, तो बिना परिश्रम ही किए थकान हो जाना। अंगों में शून्यता का होना, व्रणों का शीघ्र उत्पन्न होना व बड़ा आकार का होना। तो ये सभी बड़ा आकार ले लेना, ये सभी पूर्व रूप में आता है कुष्ठ के। तो स्पर्श का अभाव हो जाना, स्वेद का अधिक आना, त्वचा का कठिन होना, त्वचा में क्या है? दाह का पड़ना, त्वचा में विवर्णता का आना, त्वचा में खुजली पड़ना व चकत्ते बनना, शोथ, स्वेलिंग होना, बिना परिश्रम किए थकावट होना, अंगों में शून्यता होना। ठीक है, इसके अलावा व्रणों का शीघ्र उत्पन्न होना और बड़े आकार का होना। तो व्रणों का शीघ्र उत्पन्न होना और बड़े आकार का होना, ये सभी क्या है? पूर्व रूप के अंतर्गत आते हैं कुष्ठ के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भेद के विषय में। तो आचार्य चरक ने 18 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन किया है, जिसमें से 7 महाकुष्ठ हैं और 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के? 18 प्रकार के कुष्ठों का वर्णन किया है, जिसमें से 7 महाकुष्ठ हैं और 11 क्षुद्र कुष्ठ हैं। ठीक है, अब इनको याद रखने के लिए सबसे पहले बात करते हैं महाकुष्ठ। तो महाकुष्ठ के अंतर्गत क्या क्या आता है वो अपन देख लेते हैं। तो महाकुष्ठ में आपका आता है 7 कपाल, औदुंबर, मंडल, रिजीवा, पुंडरीक, सिद्म और काकणक। तो कपाल, औदुंबर, मंडल, रिजीवा, पुंडरीक, सिद्म और काकणक, ये क्या है? महाकुष्ठ हैं। तो इसके लिए आपको ट्रिक बना के याद कर सकते हो। कोम
RPSK, तो कॉम RPSK से याद रहेगा के से कपाल, ओ से उदुम्बर, एम से मंडल, आर से रिजीवर, पी से पुंडरीक्स, एस से सिद्म और के से काकड़ा। तो कपाल जो कुष्ठ होता है उसमें कौन से दोष की प्रधानता होती है? वात दोष की प्रधानता होती है। तो कपाल कुष्ठ में कौन से दोष की प्रधानता होती है? वात दोष की प्रधानता होती है। और वात दोष की प्रधानता होने की वजह से अरुण वर्ण के कपाल के समान होते हैं। ठीक है, तो अरुण वर्ण का जो है कपाल होता है वात दोष के कारण। इसे अपन जो महिलार रंग भी बोलते हैं। ठीक है, अपन नॉर्मल भाषा में बोले तो, पर मेनली याद रखना अरुण वर्ण का कपाल हो जाता है कपाल कुष्ठ में, वात दोष की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है औदुंबर कुष्ठ। तो औदुंबर कुष्ठ में क्या होता है? पित्त दोष की प्रधानता होती है। इसमें दह व वेदना युक्त गुलर के फल के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, औदुंबर कुष्ठ में पित्त दोष की प्रधानता होती है और दह व वेदना युक्त गुलर के फल के समान जो है दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है मंडल कुष्ठ। तो मंडल कुष्ठ में क्या है? कफ दोष की प्रधानता होती है। ठीक है, ये जो है श्वेत चिकना तथा उठा हुआ मंडलाकार होता है। तो मंडल कुष्ठ में क्या होता है? कफ दोष की प्रधानता होती है। ये श्वेत चिकना तथा उठा हुआ मंडलाकार होता है। तो ये मंडल कुष्ठ के लिए बताया गया। नेक्स्ट आपका आता है ऋजीवा। ऋजीवा जो कुष्ठ होते हैं उसमें क्या है? वात पित्त दोष की प्रधानता होती है। तो ऋजीवा में वात पित्त दोष की प्रधानता होता है। ये खुरदुरा, किनारे पर लाल तथा जीभ के समान होता है। तो ऋजीवा जो है वात पित्त दोष वाला होता है, खुरदुरा, किनारों पर लाल तथा जीभ के समान होता है। नेक्स्ट है पुंडरीक कुष्ठ। पुंडरीक कुष्ठ में पित्त कफ दोष की प्रधानता होती है। तो पुंडरीक कुष्ठ में पित्त कफ दोष की प्रधानता होती है। ये श्वेत, किनारों पर लाल तथा रक्त कमल के समान होता है। तो पुंडरीक कुष्ठ क्या है? श्वेत, किनारों पर लाल तथा रक्त कमल के समान होता है। ये पुंडरीक कुष्ठ है। फिर है सिद्म कुष्ठ। तो सिद्म कुष्ठ में कफ वात दोष की प्रधानता होती है। ये श्वेत, पतला तथा लौकी के फूल के समान होता है। तो सिद्म कुष्ठ में कफ वात दोष की प्रधानता होती है। ये श्वेत, पतला तथा लौकी के फूल के समान होता है। फिर है काकणक। तो काकणक में वात पित्त कफ दोष की प्रधानता होती है। तीव्र वेदना युक्त अपा, इसके अलावा आपाकी त्रिदोष के लक्षणों वाला तथा असाध्य होता है। तो ये जो है काकणक जो होता है वो त्रिदोष प्रधान होता है, वात पित्त और कफ की तीव्र वेदना युक्त अपाकी त्रिदोष के लक्षणों वाला तथा असाध्य होता है। नोट पॉइंट में याद रखना कि मतलब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रमुख रूप से जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका पूछा जाता है लक्षण कौन से वात पित्त कफ दोष के जो लक्षण है वो आप इनमें और इंक्लूड कर सकते हो। तो ये हो गया महाकुष्ठ। अब बात करते हैं क्षुद्र कुष्ठ। क्षुद्र कुष्ठ की जो संख्या है वो 11 है। ठीक है, तो क्षुद्र कुष्ठ की जो संख्या वो 11 है। अब इसमें से 1 से 5 तक पहले याद करेंगे। तो 1 से 5 तक में क्या आता है? जो वात दोष प्रधान होते हैं, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, कीटिप, विपादिका और अल्सक, ये क्या है? क्षुद्र कुष्ठ है। तो एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, कीटिप, विपादिका और अल्सक। एक कुष्ठ जो होता है इसमें क्या होता है? जिसमें पसीना ना आए, जो बड़े हो तथा मछली की त्वचा के समान हो, तो वो क्या? एक कुष्ठ का लक्षण है। तो जिसमें क्या है? पसीना नहीं आता है, जो बड़ा हो तथा मछली की त्वचा के समान हो, तो ये एक कुष्ठ का लक्षण है। चर्म कुष्ठ क्या होता है? तो जो हाथी की चमड़ी के समान होता है, मोटा होता है, उसे चर्म कुष्ठ कहते हैं। तो चर्म कुष्ठ क्या होता है? जो हाथी की चमड़ी के समान मोटा होता है, उसे चर्म कुष्ठ कहते हैं। कीटिप जो होता है वो खुरदुरा और कठोर होता है। तो कीटिप क्या होता है? खुरदुरा और कठोर होता है। विपादिका जो है वो तीव्र वेदना के साथ हाथ पैर में पटकन है। ठीक है, तो विपादिका कहलाएगा। तो तीव्र वेदना के साथ में हाथ पैर में पटकन, ये विपादिका है। अल्सक में क्या होता है? खुजली के साथ में रक्तवर्ण के फोड़े से युक्त होता है। तो अल्सक जो है खुजली के साथ में रक्तवर्ण के फोड़ों से युक्त होता है, ये अल्सक है। तो इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हो, एक चर्म कितनी विपदा लाएगी। तो एक चर्म कितनी विपदा लाई से? एक से एक कुष्ठ, चर्म से चर्म कुष्ठ, कीटिप, विपादिका और लाएगी अ से आपका अल्सक। फिर 6 से 11 तक का याद रखने के लिए जिसमें पित्त दोष की अधिकता होती है उसको याद रखना। चर्मदल, पामा, दद्रु, विस्फोट और सतारू। ठीक है, ये क्या है? पित्त दोष प्रधान होते हैं। तो चतुर्पाद विश्व चर्चित है, इसे याद रहेगा। च से, ठीक है, चतुर से चर्मदल, पाद से प से पामा, द से दद्रु, वि से विस्फोट और स से सतारू। तो चर्मदल जो है जो वेदना के साथ फूट जाए तथा रक्तवर्ण का हो उसे चर्मदल कहते हैं। तो जो वेदना के साथ फूट जाए तथा रक्तवर्ण का हो उसे चर्मदल कहते हैं। पामा यानी कि जो अत्यधिक खुजली युक्त तथा जिसमें बहुत सी पिंडिकाएं हों उसे पामा कहते हैं। तो जो अत्यधिक खुजली युक्त हो और जिसमें बहुत सारी पिंडिकाएं हों उसे पामा कहते हैं। दद्रु यानी कि जिसमें लालिमा
वो खुजली युक्त पिंडिकाएँ होती हैं, उसे दद्रु कहते हैं। जिसमें लालिमा वो खुजली युक्त पिंडिकाएँ होती हैं, उसे दद्रु कहते हैं। विस्फोट जिसमें लालिमा युक्त पतली पिंडिकाएँ होती हैं, उसे विस्फोट कहते हैं। और सतारो जिसमें दह व वेदना युक्त बड़ा होता है, जो दह व वेदना युक्त बड़ा होता है, उसे सतारो कहते हैं। विचर्चिका में कफ दोष की प्रधानता होती है, जो अत्यधिक स्त्राव युक्त होता है, तो ये आपको याद रखना है। साध्यता साध्यता देख लेते हैं, तो एक दोषज वो वात कफज जो होते हैं कुष्ठ, वो साध्य होते हैं। तो एक दोषज वो वात कफज जो कुष्ठ होता है वो साध्य होते हैं। वात पित्तज कफ पित्तज जो दोष से युक्त होता है वो कृच्छ साध्य होता है। तो वात पित्तज व कफ पित्तज दोष से युक्त होता है कृच्छ साध्य होता है। त्रिदोषज वो उपद्रव युक्त होता है वो असाध्य होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कुष्ठ की चिकित्सा बताया गया, तो चिकित्सा सूत्र क्या है, तो वाततरेषु सर्पिवमनम श्लेष्मांतरेषु कुष्ठेषु पित्तांतरेषु मोक्षे रक्तस्य विरेचन आग्रे। ठीक है, तो ये चिकित्सा सूत्र याद रखना है। वातरेषु सर्पिवमनम श्लेष्मांतरेषु कुष्ठेषु पित्तांतरेषु मोक्षे रक्तस्य विरेचन आग्रे, यानी कि वात प्रधान कुष्ठ में घृत का पान कराना है। तो वात प्रधान कुष्ठ में क्या है, घृत का पान कराना है। पित्त प्रधान कुष्ठ में विरेचन व रक्तमोक्षण कराना है। तो पित्त प्रधान कुष्ठ में क्या है, विरेचन व रक्तमोक्षण कराना है। कफ प्रधान कुष्ठ में वमन कराते हैं, तो जो जिसमें कफ बढ़ा है उसमें क्या कराते हैं, वमन कराते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है वमन कारक द्रव्य। तो वमन कारक द्रव्य कौन से हैं, मुलेठी, मदन फल, इंद्रजौन, ये वमन कारक द्रव्य है। तो मुलेठी, मदन फल और इंद्रजौन ये वमन कारक द्रव्य है। विरेचन कारक द्रव्य कौन से हैं, तो त्रिफला, निषोध, दंती का मूल। ठीक है, तो त्रिफला, निषोध, दंती का मूल ये विरेचन कारक द्रव्य है। इन द्रव्यों को खिलाकर विधि पूर्वक मौन विरेचन कराना चाहिए। सामान्य चिकित्सा की विषय बात करें कुष्ठ का, तो सबसे पहले निदान परिवर्जन कराना है। फिर बहिर्परिमार्जन यानी कि लेप लगाना है। फिर अंतःपरिमार्जन यानी कि औषधि का सेवन कराते हैं। ठीक है, तो निदान परिवर्जन, फिर बहिर्परिमार्जन यानी कि लेप लगाकर, फिर अंतःपरिमार्जन यानी कि औषधि का सेवन कराते हैं। फिर कुष्ठनाशक योग है चूर्ण में मुस्तादि चूर्ण, कुष्ठादि चूर्ण और त्रिफलादि चूर्ण, ये चूर्ण है। तो मुस्तादि, कुष्ठादि और त्रिफलादि ये चूर्ण हो गए। नेक्स्ट है कात में, तो पटोलादिक्वात है, तो कात में क्या है, पटोलादिक्वात प्रयोग करेंगे। लेप में अपन सिद्ध लेप, कुष्ठादि लेप और एड़ गजादि लेप का प्रयोग करेंगे। तो सिद्ध लेप, कुष्ठादि लेप और एड़ गजादि लेप का प्रयोग करेंगे। घृत में महातिक्त घृत व महाखदीर घृत का प्रयोग करेंगे। तो घृत में महातिक्त घृत व महाखदीर घृत का प्रयोग करेंगे। तेल में कुष्ठकाग्य तेल व कनकशिरी तेल का प्रयोग करेंगे। तो तेल में कुष्ठाग्य तेल व कनकशिरी तेल का प्रयोग करेंगे। आसों में मध्यासों का प्रयोग करेंगे व अरिष्ट में कनक बिंदु अरिष्ट का प्रयोग करेंगे। खदीर कुष्ठघ्न यानी कि कुष्ठ रोगों की सर्वश्रेष्ठ एकल औषधि कौन सी है, खदीर है। तो कुष्ठ रोगों की सर्वश्रेष्ठ औषधि खदीर है। कुष्ठ एक ऐसा रोग है जिसमें पंचकर्म सब कराने को बोला गया है। ठीक है, तो क्या है, 3-3 दिन पे नस्य कराने के लिए बोला है, 15-15 दिन पे वमन कराना है, 1-1 माह पे विरेचन कराना है और 6-6 माह पे रक्त मोक्षण कराना है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कुष्ठ में। फिर कुष्ठ के उपद्रव बताया गया, अगर कुष्ठ की चिकित्सा न की जाए तो निम्न उपद्रव हो जाएंगे, जैसे कि पूय का स्त्राव होना, अंगों का टूटना, अंगों के अवयवों का टूट कर गिर जाना, तृष्णा का होना, दह का होना, ठीक है, ज्वर का होना, तिसार का होना, ये सभी उपद्रव है। तो पूय स्त्राव, अंगों का टूटना, अंगों के अवयवों का टूट कर गिरना, तृष्णा होना, दह होना, ज्वर होना, तिसार होना, ये कुष्ठ के उपद्रव है। निषेध के विषय में बात कर लेते हैं, तो स्नान नहीं कराना है कुष्ठ में, तो कुष्ठ में स्नान नहीं कराना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुष्ठ के अंतर्गत ही एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है आपका स्वित्र कुष्ठ, ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अपन देख लेते हैं। तो क्या होता है स्वित्र कुष्ठ, तो श्वेत वर्ण प्रश्नोति इति स्वित्रम, यानी कि जब शरीर के किसी भी अंग में त्वचा का वर्ण श्वेत हो जाता है और अप्रिय लगता है, उसे स्वित्र रोग कहते हैं। आपने देखा होगा जो वर्टिलिगो के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको ही क्या है, स्वित्र कुष्ठ बोला जाता है। वर्टिलिगो से हम लोग मेनली कोरिलेट करते हैं। तो त्वचा का जो वर्ण है वो क्या हो जा रहा है, श्वेत हो जाता है, अप्रिय हो जाता है। निदान इसके कुष्ठ के समान ही बताया गया है। संप्राप्ति क्या होता है, तो निदान सेवन करने से त्रिदोष प्रकोपित होता है और त्रिदोष रस मांस मेद में दूषित करके त्वचा को वो विवर्ण करके श्वेत रोग को उत्पन्न करता है। संप्राप्ति घटक बताया गया है कि रस मांस मेद, ठीक है, ये इसकी संप्राप्ति है, बाकी सब कुष्ठ के समान है। पूर्व भी कुष्ठ के समान है। इसके अलग अलग भेद हैं, जैसे कि दारुण, चारुण और स्वित्र। ठीक है, दारुण किसको बोलते हैं, तो दारुण मतलब जब रक्त धातुगत आश्रित होता है स्वित्र,
ठीक है, यानी कि रक्त वर्णी चकते बनते हैं तो उसे दारुण कहते हैं। चारुण यानी कि मांस धातुगत आश्रित होते हैं, ताम्रवर्णी चकते बनते हैं तो उसे चारुण कहते हैं। स्वित्र किसे बोलते हैं? तो जब मेष धातुगत आश्रित होता है, जो आपका मेष धातुगत आश्रित रहेगा और श्वेत वर्ण के चकते बनेंगे तो उसे स्वित्र कहेंगे। साध्यता असाध्यता के विषय में बात कर लेते हैं तो 1 वर्ष पुराना जो स्वित्र होता है वो असाध्य होता है, तो 1 वर्ष पुराना स्वित्र असाध्य होता है, नवीन स्वित्र साध्य होता है। चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं तो इसमें सर्वप्रथम वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि करेंगे, तो वमन विरेचन द्वारा शरीर की शुद्धि करेंगे। तत्पश्चात विशेष रूप से विरेचन के लिए कंठगूलर का रस व गुड़ का सेवन कराएंगे। तत्पश्चात फिर शरीर का भली भांति स्नेहन कराकर 3 दिन तक धूप का सेवन कराते हैं और धूप में बैठने के कारण अगर प्यास लगे तो पेय का पान कराते हैं। तो ये जो है चिकित्सा बताया गया है, ठीक है, चरक के द्वारा। और इस प्रकार से यहाँ पे चिकित्सा स्थान का जो 7th चैप्टर है कुष्ठ चिकित्सा अध्याय वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।